हेलो फ्रेंड्स। न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं उस पूरे वर्किंग प्रोसीजर को डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सबसे पहले स्टडी किया था। तो इन्हीं मैथमेटिशियन के ऑनर में इस फॉर्मूले का नाम गाउस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। तो इस फार्मूले को यूज करने से पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं कि इस फार्मूले को यूज हमें कब करना है। तो इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कंसीडर किया है और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ही हम इस फार्मूले से सोल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, फाइंड y एट x इज इक्वल टू 3.75 और हमें आर्गुमेंट्स और एंट्रीज गिवन है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये आर्गुमेंट्स हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स इक्वी स्पेस्ड है। तो फ्रेंड्स, गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का यूज हम तभी करते हैं जब हमें टेबल में आर्गुमेंट इक्वी स्पेस्ड गिवन हो। और सेकंड पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया कि जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है, वो आर्गुमेंट टेबल के मिडल में लाई करता है। जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, 3.75, 3.5 और 4.0 के बीच में लाई करता है। तो इस आर्गुमेंट पर एंट्री फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन्स फॉरवर्ड या फिर न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूले का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब आर्गुमेंट टेबल के स्टार्टिंग में लाई करता हो, और न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब आर्गुमेंट टेबल के लास्ट में लाई करता हो। तो इस आर्गुमेंट पर एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एक सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। तो फ्रेंड्स, हमने इस पॉइंट को समझ लिया है कि इस फार्मूले का यूज हमें कब करना है। अब हम एक बार इस फार्मूले को ऑब्जर्व करते हैं। इस फार्मूले में u और फॉरवर्ड डिफरेंसेस यूज हुए हैं। तो इस फार्मूले को यूज करने से पहले हमें u को कैलकुलेट करना होता है। और u कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, u इज इक्वल टू x माइनस a बाय h। यहाँ पर x डिनोट करता है जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री को फाइंड आउट करना है। जैसा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में x है 3.75। a होता है फ्रेंड्स ओरिजिन, और a इन आर्गुमेंट्स में से ही एक आर्गुमेंट होता है। इसे हम पिक करते हैं इस पॉइंट को माइंड में रख के कि जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री को फाइंड आउट करना है, इस x की वैल्यू के नजदीक सबसे नजदीक आर्गुमेंट कौन सा है। जैसा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में a अगर हम 3.5 को फिक्स करें तो 3.5 3.75 के नजदीक है। तो a हम खुद से पिक करते हैं जो इस x की वैल्यू के नजदीक होता है। वीडियो के लास्ट में हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे कि a अगर हम 4.0 को पिक करते तो हमें कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला यूज करना होता। और h डिनोट करता है फ्रेंड्स इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जैसा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में h की वैल्यू है 0.5। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें u को कैलकुलेट करना होता है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट u। अब हम स्टेप सेकंड पर मूव करते हैं। स्टेप सेकंड में फ्रेंड्स हमें एक सेंट्रल डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करनी होती है, और इस टेबल को हम सेंट्रल डिफरेंस टेबल बोलते हैं। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इस टेबल में सबसे पहला कॉलम यू कॉलम है। तो अब हम एक बार फर्स्ट कॉलम यू कॉलम को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम यू कॉलम को कंसिडर करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि यू की वैल्यू कैलकुलेट होगी इस फार्मूले की हेल्प से। तो इस कॉलम को कंसिडर करने के लिए हम इस फार्मूले का ही यूज करेंगे। तो हम x की जगह अब 2.5 पुट करते हैं। तो जब हम x की जगह 2.5 पुट करेंगे तो u हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स, u इज इक्वल टू 2.5 माइनस a हमने फिक्स किया है 3.5 के इक्वल, 3.5 और h है 0.5 के इक्वल। तो यहाँ से हमें u ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स -2।
तो यहाँ पर हमने -2 पुट कर दिया। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम x की वैल्यूज का यूज u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते वक्त कर रहे हैं। सेकंड टर्म को कैलकुलेट करते हैं और फिर से हम इस फार्मूले में x की जगह अब हम 3.0 पुट करेंगे। तो जब हम x की जगह 3.0 पुट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा -1। नेक्स्ट जब हम 3.5 पुट करेंगे इस फार्मूले में x की जगह तो हमें ऑब्टेन होगा 0। तो इस तरीके से u कॉलम कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट टर्म होगी 1, नेक्स्ट टर्म होगी 2 और नेक्स्ट टर्म होगी 3। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हम इस a आर्गुमेंट को ओरिजिन बोलते हैं, क्योंकि इसके विद रिस्पेक्ट टू u कॉलम में जो टर्म होती है वो होती है 0। स्टेप सेकंड में हमने डिस्कस किया कि हमें u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट द कॉलम u। अब जो एंट्रीज हमें x आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू गिवन थी, वो एंट्रीज अब हम u कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू अज्यूम कर लेंगे। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 0 जो कि u कॉलम में थर्ड टर्म है, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो एंट्री है वो है 20.225, -1 के विद रिस्पेक्ट टू एंट्री है 22.043। तो फ्रेंड्स ये एंट्रीज अब u कॉलम के विद रिस्पेक्ट टू है। तो सबसे पहला हमने u कॉलम को कंस्ट्रक्ट किया। सेकंड कॉलम में हमने एंट्रीज जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन थी उन एंट्रीज को एक एज इट इज लिख दिया। अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को या फिर सेंट्रल डिफरेंस टेबल को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आ चुके हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। तो अब हम इस फार्मूले में समझते हैं कि जो फार्मूले में फॉरवर्ड डिफरेंस यूज हुए। जैसा कि फ्रेंड्स इस फार्मूले में फर्स्ट टर्म है वाई नोट। वाई नोट है जो हमने ओरिजिन फिक्स किया था उस आर्गुमेंट के विद रिस्पेक्ट टू एंट्री। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वाई नोट है 20.225। यू हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले की हेल्प से। हम x को पुट करेंगे 3.75, a को पुट करेंगे 3.5 और h को पुट करेंगे 0.5। हम बड़ी इजीली u को कैलकुलेट कर लेंगे। डेल्टा वाई नोट होगा फ्रेंड्स फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में डेल्टा वाई नोट टर्म होगी ये। तो इस फॉर्मूले में हम वाई नोट से डेल्टा वाई नोट की तरफ चले तो एरो नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ बना। नेक्स्ट टर्म हम बड़ी इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे u इंटू यू माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल। लेकिन इस टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई है डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन, तो डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन सेकेंड ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम में टर्म होगी जो कि होगी फ्रेंड्स ये। और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये टर्म जब हम डेल्टा वाई नोट से डेल्टा स्क्वेयर वाई नोट की तरफ चलेंगे तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब हम एक डायग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम वाई नोट से डेल्टा वाई नोट की तरफ चले, फिर डेल्टा वाई नोट से हम डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन की तरफ चले और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फार्मूले में नेक्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस है डेल्टा क्यू वाई माइनस वन, और वो है फ्रेंड्स यहाँ पर ये टर्म। और अगर हमें डेल्टा स्क्वेयर वाई माइनस वन से डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन की तरफ आना हो तो हमें अब एरो को नीचे करना होगा। तो अब हम डायग्रामेटिकली एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टर्म होगी फ्रेंड्स डेल्टा फोर वाई माइनस टू। तो इस फार्मूले को हमें याद करने की ट्रिक को समझ लिया है। जैसा कि ओरिजिन के साथ वाली जो एंट्री है वो होगी वाई नोट। वाई नोट से हम एरो नीचे की तरफ जाएंगे जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा वाई नोट, फिर हम एरो से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से हम इस फार्मूले में जो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज हुए हैं उनको याद रख सकते हैं। और इन फॉरवर्ड डिफरेंस के कोफिशिएंट को याद रखने का काफी इजी ट्रिक है। जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑर्डर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आया है। यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आया है। और यहाँ पर ऑर्डर 4 है तो नीचे 4 फैक्टोरियल आया है। तो फ्रेंड्स हम इस पॉइंट को भी माइंड में रख सकते हैं और इन टर्म्स को हमें याद रखना होगा। जैसा कि यहाँ पर जो टर्म है u इंटू यू माइनस वन, नेक्स्ट टर्म है u इंटू यू माइनस वन के साथ u प्लस वन आया है।
तो फ्रेंड्स नीचे अगर 3 फैक्टोरियल है तो ऊपर 3 ही टर्म्स की मल्टीप्लाई है। जैसा कि हम यहाँ पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर नीचे 4 फैक्टोरियल है तो ऊपर 4 टर्म्स की ही मल्टीप्लिकेशन है। u, u-1, u-2 और u+1। अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमें सबसे पहले u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसके लिए हम u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हमने उसे पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लिया। ये टर्म होगी -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो अब जल्दी से हम एक बार फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने सेंट्रल डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। केवल हमें फॉरवर्ड डिफरेंसेस कैलकुलेट करने थे। हमें इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि हमने फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस के कॉलम को जब कंस्ट्रक्ट किया तो हमने इन टर्म्स को इससे पहले वाले कॉलम में जो टर्म्स आई है उनके मिडल में लिखा है। तो हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है। अब हम गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले का यूज करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स गोस फॉरवर्ड फॉर्मूले में जो सबसे पहली टर्म होती है वो होती है वाई नोट। तो हमने ओरिजिन फिक्स किया था 3.5 को। तो 3.5 के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है जो कि है 20.225, यही वाई नोट के इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये है वाई नोट। अब हमें u को कैलकुलेट करना है। u है फ्रेंड्स x माइनस ए बाई एच। यहाँ पर x की वैल्यू होगी 3.75 क्योंकि इस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है। a हमने फिक्स किया है 3.5 और h है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 0.5 के इक्वल। तो ये कैलकुलेट होगा फ्रेंड्स 0.5। तो हमने u को कैलकुलेट कर लिया है। डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई नोट होगा फ्रेंड्स जैसा कि हमने एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। वाई नोट के बाद हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और एरो डाउनवर्ड्स होगी। तो नेक्स्ट जो डेल्टा वाई नोट है वो है -1.581। नेक्स्ट जो फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म यूज होगी उसके लिए हम फिर से एरो ऊपर की तरफ ड्रा करते हैं। तो वो टर्म होगी फ्रेंड्स 0.237 और 0.237 है डेल्टा स्क्वायर y-1 के इक्वल। और नेक्स्ट टर्म के लिए हम 0.237 से नेक्स्ट कॉलम में जाते हैं और एरो हम डाउनवर्ड ड्रा करते हैं। तो नेक्स्ट टर्म हमें ऑब्टेन हुई है -0.038 और ये टर्म होगी डेल्टा क्यूब y-1। तो इस पैटर्न से फ्रेंड्स हम इन फॉरवर्ड डिफरेंसेस को इजीली याद रख सकते हैं। तो डेल्टा फॉर y-2 होगा। अब हमें -0.038 से एरो ऊपर की तरफ ड्रा करना है। तो डेल्टा फॉर y-2 होगा 0.009 के इक्वल। हमने y नोट से एरो डाउनवर्ड प्लॉट की है, फिर हमें एरो अपवर्ड प्लॉट की है। तो हमें इन एरोज की डायरेक्शन को माइंड में रखना है। तो अब हम इन सभी वैल्यूज को इस फार्मूले में बड़ी इजीली पुट कर सकते हैं। जैसा कि हमने u को कैलकुलेट कर लिया, u है 0.5 के इक्वल। तो और डेल्टा वाई नोट है -1.581 के इक्वल। तो अब फ्रेंड्स ये केवल कैलकुलेशन का काम है। इन सभी वैल्यूज को जब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पुट करेंगे तो जो हमें x है 3.75 के इक्वल। तो yx जो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स वो होगा 19.407 के इक्वल। अब हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम a को 3.5 पुट करने की बजाय हम a को अगर 4.0 पिक करते तो उससे क्या फर्क पड़ता। फ्रेंड्स a को अगर हम 4.0 पिक करते तो u जो कैलकुलेट होता, u को एक बार हम कैलकुलेट करते हैं। u कैलकुलेट होता फ्रेंड्स 3.75 माइनस 4.0 बाय 0.5 माइनस 0.25 बाय 0.5 जो कि होता -0.5। तो फ्रेंड्स यहां से हमें u नेगेटिव ऑब्टेन होता। तो जब हमें u नेगेटिव ऑब्टेन हो, अगर इस तरीके से हमने a ओरिजिन को पिक किया हो तो उसके लिए जो हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला यूज करते हैं वो है फ्रेंड्स गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो जब u की वैल्यू -12 से 0 के बीच में लाई करती हो
तो उसके लिए हम गॉस बैकवर्ड फार्मूले का यूज करेंगे और जब u की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में लाई करती है तो हम गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त अगर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही गिवन हो कि हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का ही यूज करना है तो हमें गॉस फॉरवर्ड फार्मूले का यूज ही करना होगा और हमें उस फार्मूले के हिसाब से ही हमें ए को पिक करना होगा। लेकिन अगर हमें केवल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो उस टाइम हमारी मर्जी है कि हम ए को किस आर्गुमेंट के इक्वल पिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने गॉस फॉरवर्ड फार्मूले से किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाता है उस पूरे वर्किंग प्रोसीजर को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसीजर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।